हेलो नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर हैं उनको डाउट था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया भी था और उसमें बहुत सारा चीज़ कवर किया था। उसके बाद भी लोग जो है बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे। उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। इसके पहले मैंने एनसीएल सर्टिफिकेट जो ओबीसी कैटेगरी में होता है उसका वीडियो में बना चुका हूं, उसको आप लोग देखिए जिनको ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड डाउट है। और जो है इसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे एससी एसटी कैटेगरी का क्या होता है क्रूसल डेट। तो उनका कोई क्रूसल डेट नहीं होता है, बस उन्हें अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें वो लिखा हो कि वो एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, चाहे वो क्रूसल डेट से संबंधित कन्फ्यूजन है, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर से संबंधित कन्फ्यूजन है। इसके अलावा एक और डाउट आता था लोगों का कि क्या कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। सारे के सारे डाउट को इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन व्यक्ति बिलोंग करते हैं, इसका क्या मतलब क्राइटेरिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो है एक आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि आप ब्लॉक लेवल पे बनवाइएगा। उसके साथ साथ आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिससे ये प्रमाणित हो सके, वेरीफाई हो सके कि आपका जो कास्ट है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आता है कि नहीं। तीसरा जो उसमें क्राइटेरिया है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, कि आपके फैमिली का इनकम कितना है। फैमिली के इनकम में आपको मैं बता दूं कि जो है होता है वो आपके पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स के अलावा जो है आपका खुद का इनकम, ना कि आपके भाई लोगों का इनकम उसमें ऐड नहीं होगा। अगर वो सब मिला के 8 लाख से कम है तो उस केस में आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए जो है आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ ज़मीन का भी होता है कि आपका जो है जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट के से कम में हो, और इसके अलावा जो है आपका जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम में हो। उसके अलावा कोई नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी है तो वहाँ पे 100 गज से कम का आपका जो है वो भूखंड हो। तो ये सब चीज़ जो है बेसिक मतलब क्राइटेरिया होता है, जिसके बाद आप सर्टिफिकेट बनाने के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो इनकम माना जाता है वो बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम, इन सभी इनकम को जोड़ के अगर आपका 8 लाख से कम हो रहा है तो आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है लोगों को। जैसे सबसे पहला जो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बनता है। फाइनेंशियल ईयर के बेस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए अभी जो है वो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वैलिड है। 24-25 के अंतर्गत कोई भी फॉर्म आएगा उसमें आप इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। मतलब उसमें ये नहीं है कि इसके लिए जो क्रूसल डेट वाला जो ओबीसी का क्राइटेरिया होता है उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे आप देखिएगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट होता है उसमें वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार बनवाया जाता है। तो जो 24-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा वो 23 और 24 के इनकम के बिहाफ पे बनेगा। मतलब आप उसमें देखिएगा लाइन लिखा होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये 24-25 का है और उसमें इनकम जो है वो 23-24 का लिया गया है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल सही लिखा गया है। और इसमें ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, जो होता है वो प्रीवियस ईयर का ही लेके देखा जाता है। अब इशू आता है क्रूसल डेट का। देखिए पहले क्या होता था कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी कराती थी। तो जब एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती थी तो उस समय क्या होता था कि उन्हें अपना पूरा प्रोसेस पता है, डीओपीटी का ओएम पता है। तो वो लोग जो है फाइनेंशियल ईयर में कभी का भी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो वो लोग चुपचाप रख लेते थे। जैसे मान लीजिए कि अभी सीजीएल का नोटिफिकेशन डेट जो है वो अब आया 24 जून को आया है, और ये 23 जुलाई या 24 जुलाई तक जो भी डेट हो उतने दिन तक आपको फॉर्म भर देना है। तो उसके बाद का अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो क्या होगा, तो उसके बाद का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है एसएससी रख लेती थी, क्योंकि जो डीओपीटी का ओएम है वो वही है कि आपको उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट खुद कराता है। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट में जो है यह अवेयरनेस है कि मतलब आपको जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को फाइनेंशियल ईयर का देना है। कुछ जगह पे जो है क्या होता है कि नए एम्प्लॉय होते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप ही का सीजीएल 24 से सिलेक्शन हो गया और आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठा दिया गया। उस केस में क्या होता है कि उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, या चाहे पहले के भी जो एम्प्लॉय है उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, जब क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का
उस समय का आपको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। इस केस में जो है लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, फिर जो है आप एफिडेविट बनवाइए और बाकी का प्रोसेस कीजिए। और बहुत जगह क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन बनता है, तो प्रीवियस डेट को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के क्लोज होने के डेट के पहले का आप ओबीसी सर्टिफिकेट जो है बनवा लीजिए। नहीं भी अगर बनता है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सेफ रहने में ज़्यादा भलाई है कि मान लीजिए फिर आपको बाद में परेशानी हो, 2-3 महीने ज़्यादा समय लगे, उससे अच्छा है कि आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इस चीज़ को जो है वेरीफाई करने का एक तरीका ये भी है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म आया है जो कि सपोज मान लीजिए 15 मार्च को आया है या 5 मार्च को आया है और उसका क्लोजिंग डेट जो है 5 अप्रैल है, तो फिर उसमें कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप ईडब्ल्यूएस लीजिएगा, क्योंकि उसमें तो 3 साल का कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको मतलब ध्यान रखना है कि आपका ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होता है, ना कि क्रूशल डेट के हिसाब से होता है, क्योंकि फिर तो 2 अलग अलग सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि उस जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, और वो उस हिसाब से आपको वो लेके चलना है। तो इसमें जो है वो 24-25 लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप बढ़िया से ध्यान से उस चीज़ को समझिए। इसमें ये था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉक लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा कि एसडीएम लेवल का वैलिड होगा। ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिए, उसको अपग्रेड करा लीजिए एसडीएम लेवल का। अगर आपके पास ब्लॉक लेवल तक का है तो भी वैलिड है, ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी उसको कोशिश कीजिए कि एसडीएम या एसडीओ लेवल का जो है उसको आगे तक अपग्रेड करा लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर ब्लॉक लेवल तक का है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मतलब ओवरऑल में जानकारी था, उसका कुछ प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को हम समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी से हो गया है, और यूआर कैटेगरी के होने के बाद जो है आप मान लीजिए कि कोई ऐसा जोन है जहाँ पे यूआर का वैकेंसी नहीं है, या यूआर का जितना वैकेंसी है उसमें आप फॉल थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको वहाँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। एक किसी व्यक्ति का क्वेश्चन था कि क्या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है तो क्या वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकता है। बस उसका जो क्राइटेरिया है उसको आपको फॉलो करना है कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 8 लाख से कम हो, उसमें आपका फैमिली भी इंक्लूडेड है, और बाकी का जो मतलब जो भी क्राइटेरिया था, जो ज़मीन का था, जो भूमि का हो या जो हो, वो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेझिझक होकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें आपको संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में और कोई डाउट हो और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जवाब देने का। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।